यशायाह अध्याय 7। राजा आहाज को एक संदेश। यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उजिया का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रैमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कह, सावधान और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रशीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहकर कि यह युक्ति न तो सफल होगी न पूरी होगी, क्योंकि अराम का सिर दशमिश और दशमिश का सिर रसीन है, फिर एप्रैम का सिर शेमरोन और शेमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम सितर न रहोगे। इमैनुएल का चिन्ह। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आकाश का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे काम को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात असूर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उन मधुमक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है और उन मधुमक्खियों को जो असूर देश में रहती है सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कंटीली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएंगी। उसी समय प्रभु महानंद के पार वाले असूर के राजा रूपी भाड़े के उस्तरे से सिर और पाँव के रोए मुंडेगा, उससे दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल 1 कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा, और वे इतना दूध देंगे कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाखलताएं हैं, उन सभी स्थानों में कंटीले ही कंटीले पेड़ होंगे। तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कंटीले पेड़ हो जाएंगे, और जितने पहाड़ कुंदान से खोदे जाते हैं उन सबों पर कंटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न आएगा। वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रोंदने के लिए होंगे। थैंक यू।